धान की फसल में कीटाणु लगने के कारण धान का फसल हो रहा है बर्बाद। जहां एक और प्रकृति की आपदा सुखाड़ की मार झेल रहे किसानों को सहना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर अगर कुछ किसान ने कड़ी मेहनत कर करके अपने खेत में धान लगाया हुआ है, अब वह धान कीटाणु के कारण हो रहा है बर्बाद। ताजा मामला संग्रामपुर प्रखंड के रामपुर पंचायत के अंतर्गत मंझगांव गांव के है, जहां पर की किसानों ने जिला कृषि पदाधिकारी मुंगेर को आवेदन देते हुए कहा कि 25 से 30 एकड़ में फसलों को कीट का प्रकोप होने के कारण फसल क्षति पहुंच गया है। वहीं किसानों के द्वारा दिए गए आवेदन में यह भी कहा गया है कि प्रखंड से अनुदान पर बीज एवं कुछ बाजार से खरीद कर लगाया गया था और फसल भी बहुत अच्छा एवं बढ़िया था, परंतु अचानक एक सप्ताह पहले आंशिक रूप से कीट का प्रकोप इतना बढ़ गया है जिसके चलते देखते ही देखते कीटाणु का रूप विकराल रूप ले लिया है। 25 से 30 एकड़ फसल बर्बाद हो चुका है, जिसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हम सभी किसान काफी चिंतित हैं। यहाँ की स्थिति यह हो रही है कि सभी किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच सकता है। वही मौके पर किसान जगनंदन शर्मा, श्याम नंदन शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, पवन कुमार राय, अभिषेक कुमार शर्मा, विपिन राय आदि दर्जनों किसानों के द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी मुंगेर से इस बीमारी से छुटकारा पाने की मांग की है, जिसमें कि तारापुर के अनुमंडल कृषि पदाधिकारी संदीप राज ने किसानों के खेतों में जाकर जांच की एवं सही पाया गया। वहीं इस पर किसानों का आश्वासन दिया गया कि आपकी फसल की बर्बादी का निराकरण के लिए जिला से राज्य तक भेजा जाएगा। उन्हें इस मौके पर दर्जनों से अधिक किसान मौजूद थे। देखिए, ये कीड़ा जो है, ये इसको भूरा मधुआ कहते हैं, ब्राउन प्लांट हॉपर, BPH। तो ये कई बार होता है कि ये इस बार जो हमारा मौसम का कंडीशन था वो ह्यूमिडिटी है वो अभी हाई है, मतलब आर्द्रता जो है वो हाई थी। और अभी भी देखिए, अभी आपको छठ के बाद का समय है, नवंबर, अभी 10 नवंबर तक हम लोग आ चुके हैं और अभी भी इतनी गर्मी पड़ रही है कि चारों तरफ सबके चेहरे पे पसीना है। तो आर्द्रता और उमस भरा मौसम है, ये कीड़े के लिए जो है उसके जीवन काल के लिए अच्छा मौसम था, इसलिए कीड़े का अटैक हुआ है। और इस पंचायत में हम अभी भ्रमण करने आए हैं। कौन सा पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं? ये रामपुर में है हम लोग। इस पे अभी हम लोग तत्काल रूप से हमारे जो पंचायत के कृषि समन्वयक है उनकी एक प्रतिनियुक्ति कर दिए हैं, वो क्षति का आकलन करेंगे और इसके संबंध में हम लोग राज्य को, जो हमारी राज्य सरकार है, उसको एक रिपोर्ट हम लोग तुरंत देंगे। और जो हर दिन दी जा रही है रिपोर्ट, तो वो हर दिन रिपोर्ट के हिसाब से ये क्षति का आकलन करके देंगे और भविष्य में सरकार के द्वारा इस संबंध में अगर कोई राहत या कुछ दी जाती है तो उस पर हम लोग अमल करके एक जो अभी लिस्ट बनी हुई है और आकलन जो अभी किया हुआ है उसके आधार पर दिया जाएगा। तो सरकार द्वारा कोई भी इस संबंध में कोई भी दिया नहीं गया है, कोई भी आश्वासन या कोई भी घोषणा, परंतु एज पर नीड अगर कुछ आता है तो अभी हम लोग बस क्षति का आकलन करके इनको प्रशिक्षित कर रहे हैं कि अगर कौन सा केमिकल देना है या किस स्टेज में आपकी फसल है, क्या इनके लिए सबसे अच्छा रहेगा। मेरा परिचय संदीप राज, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी तारापुर। आज तक की ज़िंदगी में ऐसा तो बीमारी हम देखे नहीं थे कि इस तरह का भी होता है। और दूसरा का खेत हम कर रहे हैं गैर रैयत के रूप में, और लगभग हम 1.5 हेक्टेयर के लगभग कर रहे हैं लगभग, और सारा का सारा ध्वस्त हो चुका है। अगर हम लोग को कुछ मुआवजा नहीं मिला तो हमको लगता है कि अब रोड पे जाके हमको जान आत्महत्या देना पड़ जाएगा। अपने आप को हम रोक नहीं पा रहे हैं, तो इस स्थिति में आ चुके हैं सर। किसी तरह से हो सके, जैसे हो सके, हम लोग को मुआवजा का कोई ना कोई जरिया दिखाइए, किसी प्रकार से उसको दीजिए, सरकार से किसी तरह से दिलवाइए। हम अपने आप को अब नहीं रोक सकते हैं सर। अभी ऐसा नहीं, आज नहीं कल भी देखे, परसों रोज आएंगे। इस तरह से स्थिति ये बन गई है कि अब धान कटने की स्थिति में भी नहीं है। धान पूरा सो चुका है और हार्वेस्टर तो चल ही नहीं सकता है, क्योंकि मिट्टी इतनी धसी हुई है कि उसमें हार्वेस्टर भी नहीं चल सकता। और कटनी के लिए जिसको लेबर को बोल रहे हैं, वो बोल रहा है कि पहले दीजिए हमको 7,000 8,000 रुपया। बीमारी लग गया, ऐसा बीमारी जिसका कोई उपाय नहीं।